क्या शरद पवार को या राहुल गांधी को ये मंजूर होगा अवधेश जी कि पहले से ही सीएम के नाम का ऐलान हो जाए और उसके बाद चुनावों में जाएं? नहीं, मंजूर होता तो सबका बयान आ गया होता। अभी तक तो किसी ने न और हाँ का बयान दिया नहीं है। एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी का वो भी सूत्रों के अनुसार सामने आया है। स्थानीय नेताओं के जरूर बयान आए हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे के मन में इस बात की पीड़ा और छटपटाहट है कि जिस तरीके से मैं मुख्यमंत्री बना और जैसे हटा, वो अगर मैं उम्मीदवार नहीं हुआ तो फिर तो हमारी जो हमारे विरोधी हैं वो इसको विषय भी बनाएंगे, मेरा उपहास ही उड़ेगा कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। क्योंकि अब उस समय की तो परिस्थिति थी, हालांकि ये भूल रहे हैं कि उस समय की परिस्थिति थी, शरद पवार या कांग्रेस के कुछ नेता उस गठबंधन को कमजोर कर सत्ता में आना चाहते थे। उस समय अगर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता तो वो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का गठबंधन टूटना मुश्किल था, क्योंकि दोनों को जनता ने सत्ता चलाने का बहुमत दिया था। तो उस रूप में टूट के आए, इनकी पार्टी टूट के चली गई है। लेकिन ये साफ है कि ये हर हाल में चाहते हैं कि मुझे डिक्लेयर किया जाए। और आप देखेंगे कि उस मंच पर सुप्रिया सुले हैं, वो मुस्कुरा रही हैं इनका भाषण सुन के। एक बार उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, बगल में शरद पवार जी बैठे हैं, दूसरे नेता बैठे हैं, किसी ने ताली नहीं मारी है। नीचे अवश्य जो उनके समर्थक हैं उन्होंने ताली पीटी है कि कांग्रेस तय कर दे। वो दिल्ली आए थे, उन्होंने मुलाकात की है सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से मुलाकात की है। निश्चित रूप से उनको वचन नहीं मिला है। शरद पवार के यहाँ तो संजय राउत लगातार जाते रहते हैं, इनकी भी बात होती रहती है, उधर से भी वचन नहीं मिला है। तो इस बार उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना के महाविकास अघाड़ी आगे चुनाव लड़ेगी, इसकी संभावना कम दिख रही है और वो उनकी छटपटाहट है। हालांकि समीर जी के इस बात से मैं सहमत हूं कि महाविकास अघाड़ी के अंदर यह भी सोच है कि अगर कुछ इसके पक्ष में नहीं हुआ और इसको ठीक से सहमत नहीं कराया गया और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि सिंधिया उद्धव गुट दोनों एक हो, तो फिर हमारे लिए सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। और इसको ये समझते हुए कर रहे हैं। तो अभी देखना होगा कि आगे क्या होता है। इस समय की जो स्थिति है उसमें कोई भी सार्वजनिक रूप से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में वो दोनों पार्टियां जो उनके साथी है वो बयान देती नहीं दिखती है। शायद शरद पवार का लक्ष्य और उनके इरादे कुछ और है। क्या इरादे हो सकते हैं हर्षवर्धन जी? देखिए, सबसे पहले तो इस स्थिति को समझना होगा और ध्यान में रखना होगा कि उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री रहते हुए स्वास्थ्य कारणों से मंत्रालय जा ही नहीं पाते थे। सबसे यहां से शुरू करेंगे तो शायद बात समझ में आएगी। कांग्रेस के नेता और शरद पवार इस बात को जानते हैं। कांग्रेस में नाना पटोले लाख कोशिश करें, लेकिन नाना पटोले का वो कद नहीं बन पाया है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी कर सकें। पृथ्वीराज चौहान की एक पुरानी दावेदारी है, अशोक चौहान अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। तो एक तरह से कहें तो कांग्रेस पार्टी की मुश्किल यह है कि वो किस चेहरे को आगे करे। शरद पवार सुप्रिया सुले के अलावा किसी को आगे कर नहीं सकते। एक उनका चेहरा जो था अजीत पवार, वो अब इस तरफ आ गए हैं, उनके साथ फिर से चाचा जी के साथ चले जाएं तो एक वो चेहरा होंगे। सुप्रिया सुले कोई मुख्यमंत्री के तौर पर सोचेगा संभव ही नहीं। उनकी भूमिका यहां आए, वो एक संसद में एक क्लब है उसके साथ हो रहे हैं, वो उसी के तौर पर सुप्रिया सुले की पहचान होती है। उससे ज्यादा कुछ है नहीं, मैं उससे और ज्यादा नहीं कहूंगा। मूल बात क्या है, उद्धव ठाकरे अब बेचैन हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे को लोकसभा के चुनाव में साफ दिखा कि जो हिंदुत्व वाला मतदाता था, जो बाला साहब ठाकरे का चेहरा देखता है, उसने ये देखा कि एकनाथ शिंदे ज्यादा बेहतर तरीके से वो काम कर रहे हैं। कौन उनके साथ जुड़ा, उनकी इज्जत बचा दी, वो सेकुलर वोट बैंक। शायद यही वजह है कि वो दोनों बातें एक सांस में कह जाते हैं कि वक्फ बोर्ड को कोई छू नहीं सकता मेरे रहते हुए, मंदिर भी नहीं छू सकता मेरे के रहते हुए। तो जब ये दोनों बात कोई करने लगता है ना, इसका मतलब कि कुछ भ्रम में है। फिर वो ये चाह रहे हैं किसी भी तरह से उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए तो कुछ मतदाता उनके साथ जुड़ा रहे। और मैं आज आपको ये कह रहा हूं, अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बने, जो कोल्हापुर में शरद पवार कह चुके हैं, कांग्रेस कह चुकी है कि कलेक्टिव फेस होगा, तो आप यकीन मानिए उद्धव ठाकरे की पार्टी की स्थिति इन विधानसभा चुनाव में बहुत खराब होने वाली है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये भ्रम मत पालिए।
लोकसभा चुनावों से बिल्कुल मत देखिए। लोकसभा चुनाव में दूसरे समीकरण बन गए थे, दूसरी इज्जत बन गई थी, और शायद अजीत पवार उस कोर्स करेक्शन की भी कोशिश कर रहे हैं जो सीधे शरद पवार से लड़ रहे थे, उसमें उनका नुकसान हुआ। अजीत पवार ने ये बोला ना कि उनकी पत्नी का सीट से लड़ना एक गलती, ये तो गलती मुझे लगता है वो तो अभी अपने लड़ने को लेकर भी कह रहे हैं कि मैंने 7-8 चुनाव लड़ लिए। उद्धव ठाकरे ये चाहते हैं बेटे को कि आगे किसी भी करेंगे। तरह से आप मुख्यमंत्री घोषित करिए मुझे, और ये जब वो कहते हैं कि मैं तैयार हो जाऊंगा, आप किसी को घोषित कर दिए, कदापि उद्धव ठाकरे किसी और के नाम पर तैयार नहीं होंगे। लिख कर रख लीजिए, वो अपनी रणनीति के तहत अपना चेहरा आगे बढ़ाने के लिए सारे पैंतरे कर रहे हैं। उनको लगता है कि दबाव में कांग्रेस और वो आएंगे, कम से कम उनके ऊपर ये नहीं आएगा कि गठजोड़ तोड़ कर जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे बेचैन हो सकते हैं, लेकिन क्या शरद पवार और कांग्रेस पार्टी फिलहाल इस बेचैनी में तो बिल्कुल नहीं है कि उन्हें किसी नाम का अनाउंसमेंट करना चाहिए? विजय जी, बिल्कुल ठीक बात। देखिए, पहले उद्धव ठाकरे की बेचैनी से ही शुरू करें, क्योंकि ये कहानी उद्धव ठाकरे से जुड़ी हुई है, इसमें कोई और है नहीं। ईमानदारी से देखें तो चाहे वो शरद पवार साहब की पार्टी हो, एनसीपी या कांग्रेस पार्टी हो, उनके पास कोई सीएम फेस नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनावों के नतीजे देखें तो महाविकास अघाड़ी में सबसे खराब परफॉर्मेंस उद्धव ठाकरे साहब की रही है। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस शरद पवार जी की पार्टी ने की और फिर कांग्रेस ने की, तो सबसे खराब परफॉर्मेंस है। तो एक डर तो उद्धव ठाकरे साहब के मन में वो है कि कहीं से वहां उस स्थिति में ना पहुंच जाए। दूसरा, उनको पता है कि इन दोनों के पास कोई लीडर नहीं है, तो मैं ही एक ऐसा चेहरा हूं जिसको लोग स्वीकार कर सकते हैं। तीसरी जो उनको सबसे बड़ी उम्मीद है वो है महायुति से, यानी बीजेपी और शिवसेना, शिंदे और दूसरे अजित पवार साहब से, कि वहां की स्थिति ऐसी बन गई है कि बीजेपी अब सीएम फेस के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि वो अपना कैंडिडेट को चीफ मिनिस्टर फेस बना नहीं सकती और शिंदे को बनाना नहीं चाहती। तो इसमें एक एड ऑन फैक्टर होगा महाविकास अघाड़ी के पास क्या उतनी पावर है कि उनका नाम आगे करें? ऐसा भी नहीं है। अजित पवार साहब मुख्यमंत्री के तौर पे अच्छा, अभी है वो कब तक है? अभी उस पर वो कहाँ से अभी बात कर रहे हैं? अजित पवार साहब का तो खुद का नहीं पता ना, उसको छोड़िए। लेकिन मुद्दा यह है कि अब उनके पास एक एड ऑन फैक्टर होगा महाविकास अघाड़ी के पास, कि यदि उनका सीएम फेस है तो वो महायुति के सामने कहेंगे भाई बताइए आपके पास कौन है। इसलिए वो चाहते हैं, और अब चुनाव से पहले ही तय हो जाए। देखो, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। वो पिछली बार कहा कि नहीं कहा, जैसे समीर साहब ने कहा, तो मैं इसमें गलत नहीं मानता, लेकिन अमित शाह जी ने कहा था कि 2.5 साल का हुआ कि नहीं हुआ। अब फिर कुछ ऐसा हो जाए लास्ट में आप कहें कि नहीं बनाएंगे, तो वो पहले से ही इसको फिक्स करना चाहते हैं कि भाई मेरी सीट जो है ना कंफर्म कर दे, रिजर्व कर दे, और उसका असर चुनाव नतीजों पर नहीं पड़े। उन्होंने एक बात और कही ना कि नंबर ऑफ सीट्स जो है ना इंपॉर्टेंट नहीं है चीफ मिनिस्टर बनने में। हालांकि उस समय तो नुकसान इसी वजह से हुआ था, नंबर ऑफ सीट्स की वजह से ही, कि शरद वहां पर बीजेपी में उनको नहीं बनाया गया। तो वो ये करना चाहते हैं कि तो वो वाली बाधा भी वो पहले से दूर करेंगे। वो बता रही कि उनको तो पता ही है कि हम सबसे नीचे जाएंगे। हाँ, मतलब तो एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि सीट की, नंबर की, उसकी बात मत करो, और उसकी बात नहीं करो तो लोकतंत्र में और बात कौन सी होती है? लीडर बनता है डेमोक्रेसी का मतलब ये जो ज्यादा बड़ा होगा, जो नंबर में है वही लीडर है, वही लीडर होगा। नहीं तो जो दूध के जले हैं वो छाछ फूक कर पी रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि छाछ वो ऑफर भी की जा रही है या नहीं, वो आप खुद ही फूक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं।